नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमने अभी 2 दिन पहले एक टॉपिक कराया था, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्रोबेबली इसमें से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन कम से कम इससे आते हैं। लुप्त संख्या, सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो हमारे भाई बहन वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग उनके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है ना। और अदर एग्जाम्स चाहे वो आप किसी भी पैटर्न पे दे रहे हैं, अगर उसमें रीजनिंग आ रही है तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो हमने एक वीडियो इस पे बनाया है। जो लोग भाई बहन अभी हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से। और वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस कराए गए। ठीक है, तो एक लेक्चर उस पर किया है, ये दूसरा लेक्चर है। आज ये लुप्त संख्या फिनिश हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो भाई बहन अभी तक नहीं देखे हैं हमारे चैनल पे इस वाले टॉपिक को, उसको जाके देखे जरूर। और ये दूसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बहुत ही गिने चुने छठे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हमने कलेक्ट किए हैं आपके लिए। और ज्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। साथियों, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 0, 1, 2, -1, 0, यहां आपको फिल करना है कि क्या आएगा। और -2, -1 और 10। ये मान लीजिए कोई सीरीज, कोई पैटर्न है जिस पर आपको बताना है कि बॉक्स में कौन सी संख्या भरी जाएगी। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही इत्मीनान से आप सुनिएगा, समझिएगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर पैटर्न पकड़ लिए आप तभी सॉल्व होंगे, अदरवाइज आप पेपर में टाइम माथा पटकते रहिए, सॉल्व नहीं होने वाले। बाद में आपको आ जाएगा, लेकिन उस टाइम पे समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पैटर्न आप तभी समझ पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। क्योंकि रीजनिंग में हमने इसमें बताया था, जब हम पहले लेक्चर लिए थे तो उसमें बताए थे कि कैसे क्या समझना है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये चलते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए इनका पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है, इसमें ये बीच वाली संख्या गायब है तीसरे वाले रो में, लेकिन पहले 2 रो में दिया हुआ है। पहले ही 2 रो से हम समझेंगे कि इसका पैटर्न किस पे है। मान लीजिए हम देखते हैं, जैसे 0 और 2 को हम ऐड करें और उसके बाद 0 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये पहला बीच वाला नंबर हमको -1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां पे -2 हो गया, अपान 2 हो जाएगा, आएगा क्या, -1। यही बीच वाली संख्या फिल की गई है। इसका पैटर्न समझ में आ रहा है। दूसरा आप देखिए, ये लास्ट वाली और पहली वाली संख्या को ऐड किया गया है, मतलब 1 प्लस ये -1 है, इसको अपान 2 कर दीजिए, तो कितना आएगा, 1 - 1 अपान 2, मतलब ये आएगा 0। यहां पे आप देख रहे हैं ये 0 फिल किया गया है। सेम उसी पैटर्न पर इन दोनों को आप ऐड करिए तीसरे वाले रो में, तो 2 + 10 अपान 2 = 6। ठीक है ना। तो यहां क्या फिल होगी, यहां पे 6 आएगा। ये इसका आंसर होगा। देख रहे हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। और जब तक आप पैटर्न नहीं समझेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैटर्न आप तभी समझ पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। प्रैक्टिस हम आपके लिए ही करा रहे हैं। इसका पहला सीरीज लॉन्च हो चुका है, पहला लेक्चर हमने लिया है। जो लोग भाई बहन अभी नहीं देखे हैं उनको जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लेके आए हैं हम आपके लिए। ध्यान से देखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हम आपको पैटर्न सिखाते चलेंगे और इसके रूल थोड़े बहुत जो थे वो पहले वीडियो में हमने बता दिया है, तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, इसलिए हम शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 5, 8, 2, 160। फिर है 5, 3, 4, 5, 3, 4, 120। फिर उसके बाद है 2, उसके बाद 10, फिर 1। और इस बॉक्स में आपको भरना है कि क्या आएगा। ये एक पैटर्न दिया है, ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। ये 3 कॉलम है और 4 रो के क्वेश्चन है। इसमें रो कितने हैं, 4, कॉलम कितने हैं, 3। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत उलझाऊ क्वेश्चन होते हैं। जब अगर आप इसके पैटर्न नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट जाएगा, पक्का है। और एक चीज और जान लीजिए कि अगर पैटर्न आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो आप परीक्षा में भूल कर भी क्वेश्चन को छूइएगा नहीं। नहीं तो पता चला इसके चक्कर में हमारा 4-6 क्वेश्चन आने वाला गड़बड़ हो जाए, आप उसको ना कर पाए। इसलिए अगर एक बार भी इनके पैटर्न आप समझ पा रहे हैं तो ही इनको टच करिएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, और आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है। इसमें देखिए, अगर हम देखें तो ये सब मल्टीप्लाई है, 5 × 40, 40 दूनी 80। ठीक है ना। और उसके बाद फिर 2 गुना किया गया है, तब 160 आया, ये लास्ट वाला पैटर्न।
ठीक है ना, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हैं। यहाँ पे हम अगर देखें तो इनमें कोई और संबंध नहीं बन रहा है, हम देख रहे हैं इनके कॉलम के अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो बड़ी संख्याएं दी गई हैं, बाकी सब छोटी छोटी संख्याएं हैं, कोई पैटर्न बनेगा नहीं। देखिए ये क्या किया गया है, 5 × 8 × 2, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 5 × 8 = 40, 2 × 80, 2 × 160, ठीक है ना। वैसे ही इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबका दूना करेंगे, मतलब सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट में 2 गुना करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 गुना करेंगे तब 120 आएगा। देखिए 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60 और 60 दूनी 120, मतलब 5 × 3 × 4, उसके बाद 2 गुना हुआ है, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 गुना हो रहे हैं, तो ये कितना आया, 120 आया। वैसे ही सेम इनका भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लास्ट में 2 गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 × 10 × 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद 2 गुना, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 40। यहां बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 40, ठीक है ना। आशा है आप सब समझ रहे होंगे। जहां भी आपको ना समझ में आए आप तुरंत वीडियो को पुश करिए और उसके बाद अच्छे से पैटर्न को समझिए। देखिए रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में बहुत रूल रेगुलेशंस नहीं होते, ठीक है ना। रीजनिंग बस आपको पैटर्न समझना होता है, इसमें गुणा भाग जोड़ घटाव रूट सब कुछ चलता है इन सब क्वेश्चंस में, तो इसीलिए पैटर्न आप तभी समझ पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, दूसरा आपका क्वेश्चन है 47, उसके बाद 40 है, फिर 50 है, फिर 43 है, उसके बाद सेकेंड कॉलम में क्या है, 19 है, 22 है, 20 है और 23 है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में क्या है, यहाँ पे आपको भरना है कि क्या आएगा, दूसरा है 21, उसके बाद 1, उसके बाद है 20, ठीक है। ये एक पैटर्न है, इसको हम देखते हैं कि ये किस पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। ये 3 रो है, 3 कॉलम है और 4 रो है इसमें, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा रो भरा हुआ है, कम से कम 2 रो आपका फिल होगा, एक रो में कहीं कोई संख्या लुप्त होगी, उसी को हमको देखना है। लेकिन उसके पहले हम पैटर्न समझते हैं क्या है। अगर हम देखें तो इन दोनों को आपस में जोड़े हैं, ये और ये आपस में जुड़े हैं, और ये आपस में जुड़े हैं, सॉरी, हाँ, मतलब इसमें 47 + 50 और -40 किया गया है, ठीक है ना। ये वाली संख्या माइनस करने पे ये वाली संख्या आपको प्राप्त होगी, ठीक है ना। जैसे देखिए 47 और 50 कितना हो गया, 7 97 -40, सॉरी पैटर्न ये नहीं है, करना क्या है, देखिए बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, जान लीजिए। इन सब सारे क्वेश्चंस को समझना, जब तक आप पैटर्न नहीं समझ पाएंगे तब तक आप समझेंगे नहीं। देखिए इसमें ये बीच वाली रो जोड़ी गई है, मतलब 50 + 40 और ऊपर वाला रो माइनस किया गया है, रो की जो संख्या है उसको माइनस किया गया है, तब लास्ट वाला संख्या प्राप्त हुआ है। मतलब हमको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद हमको ये नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये किस पैटर्न पर है, यहाँ आएगा 43। वैसे ही सेम हमको क्या करना है, दूसरे वाले रो की अगर हम बात करें कॉलम की, तो 20 + 22 - 19, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 23 मिलेगा, ठीक है ना। दूसरे वाले रो को देखिए, 20 22 42 हो गया, 42 - 19 करेंगे तो 23 मिलेगा। सेम वैसे ही हमको इसमें भी करना है, तो 21 + 1 माइनस, यहां पे हमको कौन सी संख्या फिल हो जिससे 20 आए, आप बताइए। तो यहां पे अगर हम 2 रख दें, इस वाले कॉलम में हम अगर 2 रख दें तो 20 हमको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, 21 1 22 और 22 - 2 घटाएंगे तभी तो 20 आएगा, ये वाली संख्या। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां इस बॉक्स में क्या आएगा, 2 आएगा, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पे बीच वाली संख्याओं को जोड़ा गया है, ऊपर वाली संख्या को घटाया गया है, तब ये जाके नीचे वाली संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है ना। सेम वैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, -19 करेंगे तब 23 मिलेगा। सेम वैसे ही 21 + 1 22 कर दें, 22 हो गया, और अगर हम यहां 2 रखते हैं तभी ये 20 आएगा, ठीक है ना। तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन, देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि जिस भाई बहन को लगता हो कि अभी वीडियो एग्जाम में वैसे भी टाइम है, कम से कम आपका वीडियो एग्जाम जाएगा जून जुलाई तक इसके पहले अगर कोई कह रहा है कि एग्जाम होगा तो नहीं होगा, आपको गुमराह नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूबर्स हैं, कोचिंग वाले हैं, ये सोचेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बैच बिक जाए, बैच चले, पैसे आए, ठीक है ना।
और हमारा इंटेंशन ये नहीं रहता, हम ये सोचते हैं कि भाई संघर्ष बहुत हो रहा है और विद्यार्थियों में बहुत ही निराशा है उसको लेके, तो अब उस पर आप बिजनेस कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो झूठे, आपको प्रचार करना है, आपको अपना बैच बेचना है। तो कल ही हो रहा है एग्जाम, 1 महीने बाद हो रहा है एग्जाम, 15 दिन में हो रहा है एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं है। आप इत्मीनान से धैर्यपूर्वक एक एक टॉपिक आप अच्छे से कवर करिए। एग्जाम आपका कम से कम अभी 2-2.5 महीने बाद है, ठीक है ना। तो आप लोग इत्मीनान से अच्छे से पढ़िए, जल्दीबाजी कोई नहीं है। आप हमारे चैनल पर आइए, यहाँ पे सब कुछ आपका कराया जा रहा है वीडियो एग्जाम से संबंधित, और अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ वीडियो एग्जाम के लिए रीजनिंग है, ऐसा नहीं है। और जो भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक शेयर करिए। और एक सब्सक्राइब में क्या जाता है भाई, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब क्या कर सकते हैं, आप कर ही सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, जो कुछ भी है, मार्केट है, बिजनेस चल रहा है, तो लोग गुमराह कर रहे हैं और लोग खरीदते भी हैं। पता है उनको कि यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन नहीं, सब घूम रहे हैं। तो जो लोग अस्थाई हैं, कड़वी बात जरूर है, जो लोग अस्थाई अपना दिमाग अस्थाई करके पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होगा भाई। क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज़्यादा बातचीत नहीं, क्योंकि बातचीत में समय गंवाने का टाइम अब नहीं रहा। जो यही 1-1.5 साल है आपके पास, अगर इसमें आप सिलेक्शन ले लिए तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य बन गया। अदरवाइज इतनी जल्दी वैकेंसी आने वाली नहीं है, ये जान लीजिए। कोई भी डिपार्टमेंट हो, इतनी जल्दी वैकेंसी फिर नहीं आएगी। बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी 3 रो है, 3 कॉलम है, 4 रो में संबंधित है। ये वाले जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, बच्चे एग्जाम में देख के डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे होगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन हम आपको इतनी आसानी से बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते ही सबके वही खड़े हो जाते हैं और छोड़ के भाग लेते हैं, जबकि होते हैं आसान। बस इनके आप पैटर्न समझ लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए हमको करना कैसे है सॉल्व, वो देखिए क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 18 है, 12 है, 3 है, 3 है, ये पहला वो भरा हुआ है कॉलम। इसमें 32 है, 16 है, 4 है, 2 है। हमको ये बीच में निकालना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या फिल होगी, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो इन दोनों को माइनस किया गया है। क्या किया गया है? माइनस। अगर हम 18 माइनस 12 करें तो कितना आया? 6 आया यहाँ पे। फिर 6 माइनस 3 कर दीजिए, कितना आया? 3। ये वाली संख्या हमको प्राप्त हो जा रही है। मतलब करना क्या है? 18 माइनस 12 माइनस 3, कितना आया? 3। सेम उसी पैटर्न पे आप इधर देखिए, तो ये कितना हो गया? माइनस करेंगे 32 माइनस 16 माइनस 4, ये सब माइनस किया गया है। तो बीच वाली संख्या, ये लास्ट वाली संख्या हमको मिल रही है। 16 4 20 32 माइनस 20 करेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। देख रहे हैं, ये वाली संख्या आ रही। तो सेम ऐसे ही इसको करिए, यहाँ पे माइनस करिए, कितना आएगा? 24 माइनस 14, कितना आएगा? हाँ, 10 आएगा। और 10 में से ऐसी कौन सी संख्या घटा है कि 7 आ जाए? इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 3 भर देते हैं तो कितना आएगा? 10 में से, यहाँ भी माइनस है, 10 में से 3 घटाएंगे तभी तो हमको ये संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए पैटर्न कैसे चल रहा है। 32 माइनस 16, 16 माइनस 4 12 आया। 18 माइनस 12 6, 6 माइनस 3 3 आया। ये लास्ट वाली संख्या आ रही। वैसे ही 24 माइनस 14 करेंगे, 10 आएगा। 10 माइनस अगर यहाँ हम 3 रख दें तो ये 7 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। आशा है आप सब समझ रहे होंगे। और जहां भी हम बार बार कर रहे हैं, जहां भी आपको वीडियो समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, आप वीडियो को तुरंत पुश करिए और उसके बाद अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है ना। हम यहाँ पे ज्यादा टाइम दे नहीं सकते क्योंकि टाइम भागता है बहुत तेज। देखिए एक क्वेश्चन है, ये सर्कल में है और इस सर्कल में 4 सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। इस सर्कल में 4 सेक्शन बने हुए हैं। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 15 है, यहाँ 4 है, यहाँ 19 है और यहाँ 60 है, ठीक है। नेक्स्ट सर्कल में हम देख रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 24 है और यहाँ 11 है। नेक्स्ट सर्कल की अगर हम बात करें तो यहाँ 10 है, यहाँ 4 है और यहाँ 14 है। यहाँ आपको फिल करना है कि क्या आएगा इस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ये वाला सेक्शन हमको प्राप्त होगा। और इनको अगर हम ऐड कर दे दोनों को तो 19 प्राप्त होगा। मतलब एक बार हम 15 गुणे 4 करें तो एक सेक्शन का मिल रहा है और दूसरा एक बार हम इनको ऐड करें तो दूसरा सेक्शन हमको मिल जा रहा है। देख रहे हैं, सेम वैसे ही इनका मल्टीप्लाई करके 24 आ जाएगा। मतलब 3 × 8 कर दीजिए, एक सेक्शन फिल हो गया। दूसरा 3 + 8 कर दीजिए, दूसरा सेक्शन फिल हो गया, 11 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वैसे ही
10 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आया 14, और इनका हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आएगा 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। इस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 15, 36 और 9 है। ठीक है, उसके बाद है 22 और इधर है 16। क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है, बताते रहिएगा प्लीज। दूसरा है 21, 64, 13। 21, 64 और 13। उसके ऊपर है 15, यहाँ पे है 15, और यहाँ पे आपको फिल करना है कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखा, देखिए यहाँ 15, 36, 9, 22, 16। ठीक है, यहाँ पे 21 है, 64 है, 13 है, ऊपर 15 है, नीचे आपको फिल करना है इस वाले बॉक्स में क्या आएगा। हम इसको देखेंगे कैसे करना है। देखिए, हाँ, करना कैसे है, देखिए 15 माइनस 9 कितना आ गया 6, और 22 माइनस अगर 16 कर दें कितना आएगा 6, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई है कितना आएगा 36। ये बीच वाली संख्या कैसे प्राप्त हुई, दोनों साइड वाली संख्या को घटा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये बीच वाली संख्या निकल गई। सेम वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो अगर हम 21 माइनस 13 करें कितना आएगा 13, 8, 21। ठीक है, हमको ये वाली संख्या प्राप्त करनी है। यहाँ क्या आएगा, अगर हम यहाँ 7 रख दें, क्योंकि ये माइनस करके फिर मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर हम 15 में से 7 घटा दें तो आएगा कितना 8, और 8 और 8 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको 64 प्राप्त होगा, ये बीच वाली संख्या। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे भरेंगे क्या, ये वाले कॉलम में हमारा 7, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम में खासकर आपको कितना आप पढ़े हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना एक्टिव है मेंटली वो मायने रखता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं कि आपको लगता होगा कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन एग्जाम में जाते हुए उनको बुखार चढ़ जाता है। बुखार चढ़ने का इन द सेंस कि जो एग्जामोफोबिया होता है वो बहुत परेशान करता है। ठीक है ना, तो एग्जामोफोबिया जो होता है उससे आप दूर रहिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगा के। हमारे एक गुरु जी हैं, वो कहते हैं कि किताबें जो होती हैं वो जिंदा दिमाग से बात करती हैं। ठीक है ना, जिंदा दिमाग समझने का कहने का मतलब ये है कि आप कितने एक्टिव है पढ़ते वक्त, वो प्रभाव डालता है। ठीक है ना, उसी से आपका निर्धारित होता है कि आप कितनी तत्परता से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 है, ये 39 है, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है। यहाँ पे आपको फिल करना है कि क्या आएगा। देखिए, अगर हम ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 6 करें कितना आया 30, और 3 इंटू 3 करें कितना आया 9, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आया 39। वही संख्या यहाँ पे मिडिल में भरी गई है, ये इसका सोल्यूशन है। पैटर्न समझ में आया। हम ऊपर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन साइड संख्याओं को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देंगे, आएगा बीच वाली संख्या ये। ठीक है, ये वाली संख्या। सेम वैसे ही इसमें भी करना है। तो 5 गुणे 5 कर दीजिए कितना आया 25, और 3 गुणे 4 कर दीजिए कितना आया 12। इन दोनों को आपस में आप ऐड कर दीजिए कितना आएगा 37। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा 37, यही इसका आंसर होगा। कितना आसानी से आप समझ लीजिए। ठीक है ना, ये रहे क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, जहां भी वीडियो ना समझ में आए आप एक बार पुश कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आप ढूंढने जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। आपको बना बनाया क्वेश्चन एकदम पैटर्न पे अच्छे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए गए हैं, परीक्षाओं में आए हैं, उनको हम लेके आए हैं। ध्यान से आप देखिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी चीज कितना भी डिफिकल्ट हो वो आपके सामने फिर डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा, डिफिकल्ट शब्द ही गायब हो जाएगा। बस प्रैक्टिस पे होता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही किए तो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बिना लापरवाही के आप अच्छे से समझिए।
ठीक है, सब जगह संख्याएं भरी गई हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7, 9, 11, 2, 4 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 144 है और यहाँ पे 36 है। यहाँ इस वाले कॉलम में आपको फिल करना है कि यहाँ क्या आएगा, इस कॉलम को आपको फिल करना है। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कई बार ये CGL, CHSL और UP-SSC क्या होता है कि वो पुराने क्वेश्चन ही रिपीट करती है, ज्यादातर देखा जाता है। तो ये हर एग्जाम में आते हैं। प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, 7 + 5 कितना आया 12, और इस 12 को हम स्क्वायर कर दें, कितना आएगा 144। इसका मतलब कि ये 144 कहां से आया, समझ में आ गया। सेम वैसे ही अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा 4 + 6 कितना आया 10, और इस 10 का स्क्वायर है इसके बीच वाली संख्या, ये समझ में आई बात। वैसे ही हम यहां देखें तो 4 + 2 कितना आया 6, और इस 6 का स्क्वायर है 36, ये मिडिल वाली संख्या। वैसे ही हम इनको ऐड करेंगे, 11 + 9 कितना हो गया 20, और ये 20 का स्क्वायर कर दीजिए, बीच वाली संख्या आपका पता चल जाएगा। मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा 400, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या भरा जाएगा 400 इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, देखने में तो बहुत टफ लग रहा था लेकिन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए हमारे साथ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 17, 8 और 3 है। 17, 8, 3 और 59, 14, 7, 3 और 49। ऐसे ही 5, 6 ये वाले बॉक्स में आपको फिल करना है क्या आएगा, और नीचे दिया है 31। ये भी एक 3 रो 3 कॉलम और 4 रो का क्वेश्चन है। ये जब ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में ना तो बहुत डर लगता है इससे, क्योंकि ये देखने में टफ दिखते हैं, होते नहीं। बस एक बार आप पैटर्न समझ गए तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, और रीजनिंग पैटर्न पर ही होती है, कोई ना कोई पैटर्न उसमें जरूर होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम इनको देखें तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई है, 17 × 51 + 8 कर देंगे तो 59 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या करना है 17 × 3 + 8 कितना आ गया 59, ये वाला संख्या आ गया। वैसे ही हम इनको करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो 14 × 3 + 7 कर दीजिए, कितना आ गया 49 आ गया। ये वाला संख्या यहाँ पे फिल किया गया, 14 × 42 + 7 49 हो गया, यहाँ पे आ गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे एक फिल कर दें तो ये 31 होगा। कैसे 5 नहीं, यहाँ पे 5 भरा जाएगा, क्या 5, क्योंकि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस ये ऐड हो रहा है, तो यहाँ हमको 5 रखना होगा। 5 × 5 + 6 करिए तो नीचे वाली संख्या 31 प्राप्त हो रही है, ये वाली संख्या। तो ये बॉक्स में क्या भरा जाएगा 5। ठीक है ना, आशा है आप सब समझे होंगे। इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, देख लीजिए आसानी से, एकदम अच्छे से पैटर्न आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सर्कल में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 5, 6, 8 5, 6, 8, यहाँ पे क्या भरा गया है 7, 4, 9। ठीक है, यहाँ पे -12 है, देख रहे हैं। फिर 7, 5, 4 है, फिर 7, 5 एंड 4 है। नीचे क्या है 6,
289। यहाँ पे क्या आया है -292। वैसे ही ये 4 है, 3 है और 5 है। नीचे क्या है 7, 2 और 5। यहाँ पे आपको फिल करना है, क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सर्किल के ऊपर कौन कौन सा संख्या है, 5, 6, 8 है, नीचे है 7, 4, 9। और इसको किस पैटर्न पर किया जाए, ये सेट किया गया है कि यहाँ सर्किल में बीच में -12 आया है। यहाँ पे अगर हम देखें 7, 5, 4 है और नीचे 6, 8, 9 है, किस हिसाब से सेट किया जाए कि यहाँ पे -252 आए, 292। वैसे ही इसको करना है कि हमको कैसे पैटर्न, किस पैटर्न पर आधारित है, वही हमको पकड़ के यहाँ पे फिल करना है कि ये बीच वाली संख्या में क्या भर जाएगा। ठीक है ना। ये देख रहे हैं हम कि कुछ भी किया गया है ऊपर की संख्याओं में, तब ये सर्किल वाला नंबर प्राप्त हुआ है, और यहाँ सर्किल वाला नंबर ही हमको निकालना है, क्या आएगा। हम देखते हैं तो इसमें एक पैटर्न चल रहा है, सब ऊपर वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई है, उसके बाद माइनस किया गया है नीचे वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना। तो 8 पंचे 40 और 40 माइनस 6, 40 गुणे 6, 6 चौको 24, 240 माइनस 7 चौक 28, 28 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा, 9 चौक 36 और 7 छक 42 और 7 त्रिक 21, 4 25। ठीक है, 252। इनको अगर हम घटाते हैं तो -12 आएगा, वही यहाँ पे संख्या फिल की गई, देख रहे हैं। फिर ऐसे ही सेम इसको करिए, तो 7 × 5 × 4 -6 × 8 × 9, ये किया गया है। इसको हम 5 × 20 और 7 दूनी 14, 140 माइनस 5 × 20, हाँ, और 20 सत्ते 140, 8 9 72 और 6 दूनी 12, 1 6 सत्ते 42, 1 43, 140 माइनस 132 कितना आएगा, -292। ये बीच वाली संख्या फिल की गई है। तो उसी पैटर्न पर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 4 × 3 × 5 माइनस ये नीचे वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 7 × 2 × 5 कितना आएगा, 5 3 15 चौकड़े 60 माइनस 5 दूनी 10 सत्ते 70, तो कितना आएगा -10। ये वाली संख्या क्या आएगी, -10 आएगी। ये इसका आंसर क्या होगा, -10। समझ में आई बात। ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है साथियों, आपसे एक निवेदन है कि अभी तक जो भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, आपके अकॉर्डिंग लग रहा हो कि आपके उपयोगी है, यूजफुल है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसका आज लुप्त संख्या समाप्त हो गई है, मिसिंग नंबर। कल हम सीरीज वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे रीजनिंग में। और इत्मीनान से आप लोग धैर्यपूर्वक प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम 1 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो, आपके पास समय अभी है। बार बार हम कह रहे हैं कि आप जल्दीबाजी में मत आइए, एक एक टॉपिक उठाइए, क्लियर करिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग उतनी ही आसान होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि 10 दिन पहले हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो वीडियो तो नहीं निकलेगा। ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ वीडियो का रीजनिंग है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, अगर उसमें रीजनिंग आता है तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए। आशा है कि आप सबको पसंद आएगा वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।